अभी मैं आप लोगों को जितना सारा फोटोशॉप का बेसिक टूल है उनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पूरा चीज़ सिखाऊंगा कि हर एक टूल किस पर्पस पे के लिए आप यूज़ कर सकते हो और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो उसके बारे में पूरा सिखाऊंगा। जितना सारा टूल्स यहाँ पे मिल जाती है बेसिकली लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी तो इसके प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को बताया, जो इंटरफेस के बारे में आप लोगों को बताया था, वहाँ पे आपको बताया था कि जो टूल बार है उस टूल के अंदर बहुत सारा टूल है, बट उस टूल का वर्क क्या है, उसको कहाँ पे यूज़ करना है, उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फोटोशॉप 7.0 के अंदर दोबारा से ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं आ चुका हूँ मेरा फोटोशॉप के अंदर। अभी देखो मेरा यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा लेयर्स पैनल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। अब ये वाला लेयर्स पैनल जो है इसको काम करने के लिए सबसे पहले या तो आपको इमेजेस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक काम कर सकते हो, आप फाइल पे जाके न्यू जब ऑप्शन चूज करोगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले एक प्रीसेट का साइज जो है A4 टाइप का पेजेस का साइज हो सकता है, आप कोई भी अलग टाइप का फाइल का साइज हो सकता है वो आप ले सकते हो। तो उसके लिए आपको ये वाला क्लिक करना है और जो साइज आपको पसंद है, जैसे कि आप 4/6 वाला जो 4 इंच टू 6 इंच वाला पेजेस है वो भी ले सकते हो। एंड देन आप नेम डाल सकते हो अपने मुताबिक कि आप ये जो पेजेस ले रहे हो इसका नेम क्या है, आप यहाँ से नेम डाल सकते हो, तो यहाँ पे नेम सेट हो जाएगा। एंड याद रहे ये जो वाइट एंड हाइट जो है ये आप अगर पिक्सल में आप यहाँ पे एंटर करोगे सबसे बढ़िया रहता है। एंड देन पिक्सल पर इंच जो है इसका रेजोल्यूशन है ये आपका सेट रहेगा, एंड 300 रेजोल्यूशन जो है वो सबसे बेस्ट होता है। एंड आपका जो इमेज साइज है जितना आपका बढ़िया होगा वो बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी तभी बढ़िया आती है। एंड इसका जो कलर मोड है, बहुत सारा कलर मोड दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। ग्रे स्केल जो है वो आपको थोड़ी सी डार्क कलर के मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का कलर के लिए यूज होता है। RGB कलर सिंपली आप नॉर्मली फोटो एडिटिंग के वक्त सारे काम करने के वक्त RGB ही यूज होगा। एंड देन अगर जाता हूँ यहाँ से CMYK कलर, ये यूजुअली प्रिंट वगैरह के लिए यूज होता है। एंड लैब कलर कलर ग्रेडिंग के लिए यूज होता है। बात और कुछ नहीं करूंगा, साथ में यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शन है। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रहेगा या आप बैकग्राउंड का कोई अलग कलर आप चूज करना चाहते हो वो दे सकते हो। अदरवाइज ट्रांसपेरेंट अगर रखना चाहते हो, जैसे कि बैकग्राउंड पे कोई कलर वगैरह नहीं होगा, डायरेक्टली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा, तो वो भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे व्हाइट करके सिंपली ओके करता हूँ, तो मेरा देखो यहाँ से पेज बन चुका है। बेसिकली आप फाइल पे जाके न्यू करके ही आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप ओपन अगर करना चाहते हो, किसी भी इमेज को आप यहाँ से ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अदरवाइज अपना जो फोटो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपना जो फोटोशॉप के ऊपर, वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन जो मेन होम स्क्रीन दिख रहा है, अभी मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे, ये जो होम स्क्रीन आपको दिख रहा है इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा यहाँ पे एक ओपन का, यहाँ पे देखो हो चुका है जो कि कंट्रोल O दबाना पे होता है, तो वो ऑलरेडी यहाँ से ओपन हो चुका है। आप उससे भी यूज कर सकते हो कोई भी फोटो या इमेजेस कुछ भी टाइप का फाइल जो है वो अपना फोटोशॉप 7.0 के अंदर ओपन करने के लिए। अभी चलिए सबसे पहले यहाँ से कुछ बता देता हूँ। यहाँ जो इमेजेस है इसको बड़ा करता हूँ, ये वाला आइकन पे मैक्सिमाइज होगा, ये वाला देखो ये मैक्सिमाइज आइकन है, ये क्रॉस करने का मतलब बंद करने का है, ये मिनिमाइज आइकन है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज कर लेता है। तो सबसे पहला जो टूल आता है रेक्टेंगुलर मार्क टूल। सिंपली इस रेक्टेंगुलर मार्क टूल का अगर यूज करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे रेक्टेंगल जो होगा, जैसे कि वो आप किसी भी स्क्वायर पिक्सल हो सकता है, आप इस तरह से जो ड्रॉ करना अगर चाहते हो किसी भी जगह पे, वो ऐसे सिलेक्शन ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको मन में एक सवाल आ सकता है कि ये जो रेक्टेंगुलर मार्क टूल मैं यूज कर रहा हूँ, इस रेक्टेंगुलर मार्क टूल का अगर आपको पूरा जो इसका जो सबसे पहले यहाँ पे जो ड्रॉ करूंगा, इसको अगर आप इसका हाइट एंड रेजोल्यूशन दोनों सेम रखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये जो मेरा व्हाइट है ये थोड़ी सी बड़ा है एंड हाइट जो है वो थोड़ा सा कम है। अगर आप दोनों को सेम रखना चाहते हो तो कैसे करना है, उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करते रखना। प्रेस एंड होल्ड रहेगा, आप सिंपली जब ड्रॉ करोगे, आप कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो देखो इसका जो हाइट एंड वाइट है, जो ये जो यहाँ पे ऊंचाई एंड जो साइड वाला हिस्सा है वो सारा सेम रहेगा। देख लो आप कुछ ऐसे आपका है होगा अगर आप शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करोगे तो। एंड देन आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। कैसे सोचिए, आप ब्रश टूल की मदद से, आप बाद में दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है। तो इसके अंदर आप ड्रॉ करोगे तो इससे बाहर वाला हिस्से पे नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा। सिलेक्शंस करके अगर ब्रशेस वगैरह कुछ भी करोगे तो उसके अंदर ही रहेगा। अभी कंट्रोल D दबा के इसको कंट्रोल Z करता हूँ, मतलब इसको मेरे को चाहिए नहीं है। अभी शॉर्टकट की के बारे में जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले टूल का इंट्रोडक्शन करवा दूं कि इसका काम क्या होता है, क्या चीजें है। अभी ऐसे ही एलिप्टिकल मार्क टूल अगर यूज करोगे तो देखो ऐसे शेप पे हो रही है। नॉर्मली अगर आप इसको ड्रैगेस वगैरह ड्रैग करोगे तो कुछ ऐसे सिलेक्शंस वगैरह होता है। अगर आपको पूरा जो सर्कल है ये पूरा प्रॉपर सर्कल चाहिए तो इसके लिए देखो शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड दोबारा से करके रखना है। देन अगर आप ड्रैग करोगे किसी भी एंगल पे ड्रैग करोगे तो ये
आपको इसका जो सर्किल बनेगा वो बढ़िया तरीके से प्रॉपर सर्किल बनेगा, कोई अदर जो स्टाइल का है वो नहीं बनेगा। एंड देन आपको यहाँ पे सिंगल रो मार्क टूल का ऑप्शन है, आप इस तरह से सिंगल रो वगैरह मार्क कर सकते हो इस तरह से, लेकिन मैं इसको उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। यूजुअली जो रेक्टेंगुलर मार्क टूल है, एलिप्टिकल मार्क टूल है, यही काम पे आती है, तो यही आप यूज़ कर लेना। देन आपको इसका अगर शॉर्टकट की बात बताऊं तो ये भी एम पे यूज़ होता है, बट यूजुअली आप अगर ये वाला जो मूव टूल है, इस मूव टूल की अगर ऊपर हर एक आप टूल के ऊपर अगर आप कर्सर रखोगे तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर मार्क टूल यूज़ करने के लिए एम कीबोर्ड का शॉर्टकट प्रेस करना पड़ता है। तो ये ऐसे करके हर एक टूल का आपका शॉर्टकट है, बट इस वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ये जो टूल्स है, ये टूल का वर्क क्या है, टूल किस काम के यूज़ होती है। इसके बाद वाला जो आपको चैप्टर आएगा उस चैप्टर में आपको समझाऊंगा कि आपको ये हर एक टूल का शॉर्टकट कौन सा यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये सेकंड वाला जो टूल है यहाँ पे देख सकते हो, ये है मूव टूल। सिंपली ये वाला मूव टूल की मदद से आप फोटो को, इमेजेस को एक जगह से अदर जगह पे ड्रैग वगैरह ले जा सकते हो। जैसे कि आपको अगर सोचा यहाँ पे बता देता हूँ, एक सोचिए मैंने एक ब्रासेस कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला है एक इमेज, एंड दूसरा एक कोई से भी अलग अदर कलर यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, एंड दूसरा एक नया लेयर लेता हूँ, सोचिए ये वाला है इमेज। तो दोनों अलग अलग इमेज है। तो अगर मैं मूव टूल की बात करूँ तो ये मूव टूल की मदद से देखो कहीं भी जगह पे मैं इसको ले जा सकता हूँ। सिंपली इसको चूज़ करूँगा, देखो कोई भी जगह पे ले जा सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रहे, ये जो है ये अलग अलग लेयर होना चाहिए। जैसे कि आप फोटो यहाँ से ये इमेज एक लेयर है, अगर आप फोटो नया से कुछ लेता हूँ, सोचिए मैं यहाँ पे कुछ कलर्स मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। यहाँ पे सिंपली ये जो व्हाइट था, आप सोचिए व्हाइट ही मैंने रखा। अभी अगर ये वाला जो यहाँ पे आया है, इन दोनों अलग अलग है, मैं इसको चाहूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ अपना इस वाला फोटो के ऊपर। आप जो मर्जी आप चाहो वो मूव टूल के अंदर से जस्ट ऐसा होता है कि आप ड्रैग वगैरह करके अदर जगह के ऊपर रख सकते हो, छोड़ सकते हो, किसी भी प्लेसमेंट यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मेरा प्लेसमेंट था लेफ्ट साइड पे, मैं रखना चाहता हूँ राइट साइड पे, तो इससे हो जाएगा। अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ। चलिए सबसे पहले इसको ड्रैग करता हूँ इस वाला डिलीट बटन के ऊपर, इसका भी काम आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा नेक्स्ट जो टूल है ये है पॉलीगोनल लासो टूल। यहाँ पे मैं पॉलीगोनल लासो टूल यूज कर सकता हूँ। लासो टूल यूजुअली इसका नाम है। आप ये देखो लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैजिक लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। इसका काम क्या है आपको एक बात दिखा देता हूँ। सोचिए आपने कोई भी फोटो ओपन किए हो, अभी उसका बैकग्राउंड सिलेक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप यूज कर सकते हो लासो टूल या पॉलीगोनल लासो टूल। एक्चुअली लासो टूल काम कैसे करता है, चलिए एक इमेज एक ओपन करता हूँ, आपको उसके बाद दिखाता हूँ। सोचिए आपने ये वाला फोटो ओपन कर लिया है। अभी मैं अगर लासो टूल की बात करूँ, सबसे पहली जो लासो टूल, ये क्या होता है, आपको क्लिक जो है आपको दबा के रखना है, प्रेस एंड होल्ड करते हुए रखना है। देन आप जहाँ पे ड्रॉ करोगे वो देखो ऐसे सिलेक्शन कर लेगा। कुछ ऐसे करके आप सिलेक्शन बना दिए तो सिलेक्शन बन चुका है। अभी कंट्रोल डी दबा के अगर आपको परफेक्ट सिलेक्शंस की चाहिए, सोचिए आप ऐसे तो ड्रॉ करके पूरा इस तरह से सिलेक्शंस नहीं बना पाओगे, इसमें प्रॉपर करेक्ट नहीं होगा, आपका हाथ हिलेगा एंड आपका सिलेक्शंस बढ़िया तरीके से नहीं बनेगा। तो ये कहाँ पे यूज होता है, आप सोचिए स्किन का काम कर रहे हो, वहाँ पे रफली एक सिलेक्शंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए सोचिए ये वाला पोर्शन आप ब्रास करना है, कोई सिलेक्ट करना है, कुछ ऐसे आपने सिलेक्ट कर लिया, कुछ ए वाला पोर्शन आपको सिलेक्ट करना है, ऐसे सर्कल करके सिलेक्ट कर लिया। तो इसके लिए यूज होता है ये वाला टूल। अगर आप बैकग्राउंड वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हो, कुछ ऐसे जो कि रफ बैकग्राउंड है, वन क्लिक के अंदर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आपको पॉलीगोनल लासो टूल यूज करना है। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, आप फोटो को जूम करोगे, देन एक बार क्लिक करना है। देखो एक बार क्लिक किया तो यहाँ से देखो पॉइंटर स्टार्ट हो चुका है। देन आप यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला जगह के ऊपर क्लिक किया, कुछ ऐसे क्लिक करता जाऊंगा, थोड़ी स्पेस छोड़ के, तो ये देखो मेरा सिलेक्शंस बढ़िया तरीके से बनता जाएगा। यूजुअली जो फोटोशॉप का 7.0 वर्जन है उसमें आपको बैकग्राउंड वगैरह सिलेक्ट करने के लिए ये वाला टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देख लो कुछ ऐसे करके पूरा आपको इस तरह से बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। सोचिए मैं एक साइड पर पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन बन चुका है। अभी देखो इस सब अंदर वाला साइड जो मैंने अभी सिलेक्ट किया था बढ़िया तरीके से सिलेक्ट हुआ है। तो आपको टाइम लेके देखिए सिलेक्शन करना है, बट सिलेक्शन कैसे करना है उसके बारे में भी बताता हूँ। आपको कोई भी सिलेक्शन अगर करना है, फोटो को सोचिए ये वाला जूम आउट, जूम इन कुछ भी मैं कर रहा हूँ, तो ये कैसे करना है आपको। ये करने के लिए देखो यहाँ पे कोई सा भी टूल सोचिए ओपन कर लिया, ये मूव टूल ही मैं चूज करके रखा हूँ। अभी आपको फोटो को जूम करना है, तो कैसे जूम करोगे, आप स्पेस बटन जो है आपका कीबोर्ड के अगर दबाओगे तो यहाँ से देखो हैंड आइकन आ चुका है, हाथों का आइकन आ चुका है। तो इसका मतलब ये है आप फोटो को इधर उधर यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हो। तो कैसे करना है, तो सोचिए मैं ये वाला फोटो है, अगर हैंड टूल आ जाती है तो क्लिक करके कहीं पे भी यहाँ पे
इस तरह से करूँगा तो ये अपना प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए प्रेस एंड होल्ड करके रखना है अपना स्पेस बटन को अपना कीबोर्ड के ऊपर, देन आपको यहाँ पे क्लिक करते हुए आपको ड्रैगेस वगैरह करना पड़ेगा। तो ये था आपका मूव टूल का। अभी ये जूम इन जूम आउट ये मैं कर रहा हूँ, ये कैसे करना है। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली स्पेस के साथ अगर आप एक कंट्रोल की दबाओगे तो देखो ये यहाँ से एक लेंस टाइप का आइकन आया है जिसके अंदर बीच में एक प्लस आइकन है। इस प्लस का मतलब जूम होगा, जस्ट क्लिक एक एक बार करोगे तो जूम होता जाएगा। आप एक एक बार क्लिक करते रहोगे कुछ ऐसे तो ये देखो जूम होता जाएगा। एंड अगर आप स्पेस के साथ ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे देन देखोगे एक माइनस बटन बीच में आ गया। तो इसको अगर एक एक बार करके क्लिक करोगे तो ये देखो जूम आउट होता जाएगा। तो ऐसे करके जूम इन जूम आउट एंड स्पेस क्लिक करके रखते हुए प्रेस एंड होल्ड करने के बाद क्लिक करके आप इसको इसका जो प्लेसमेंट है वो आप इधर उधर कर सकते हो। हैंड टूल आएगा, आप उससे मूवमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये था आपका जो है ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे जो जूम कर रहा हूँ जूम आउट कर रहा हूँ उसके बारे में मैं बता दिया। अभी मैं लास्ट में मैजिक जो मैग्नेटिक लासो टूल है इसकी बात कर देता हूँ। इसका सेटिंग्स बाद में सारे का ही सेटिंग्स आपको बताऊंगा क्या क्या रखना पड़ेगा। अभी सोचिए ये वाला ब्लैक पोर्शन को मेरे को सिलेक्ट करना है, तो पहला जो ऑप्शन होगा आप वही से सिलेक्शन स्टार्ट कीजिए जहां से इसका स्टार्ट होती है, ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अभी धीरे धीरे करके जस्ट ओनली आपको वही जगह के ऊपर से ले जाना है जहां पे आपको ये कर्व वगैरह होगा। देखो कुछ जगह पे ये फेल भी हो जाती है, तो ऐसे ऑटोमेटिक कुछ सिलेक्शन हो गया है। बट आप एक चीज नोटिस करोगे तो बीच वाला जो अंदर वाला पार्ट है जो कि मैंने बढ़िया तरीके से किया था वो देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा है। आप देख लो ऑटोमेटिक यहाँ से कैसे हो रहा है, देख लो। अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो बाहर वाला हिस्सा देखो बढ़िया सिलेक्ट हो रही है। तो ये होता है, बट आपको क्या होगा थोड़ी सी सिलेक्शन होने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से क्रैश कर जाती है, मतलब ऑटो सिलेक्ट कर लेता है, जो कि मेरे को बढ़िया नहीं लगा। इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ पॉलीगोनल लासो टूल। जो मेरा रिकमेंडेशन है वो आप यूज़ कर लो पॉलीगोनल लासो टूल। इसकी मदद से आप जो सिलेक्शन है वो बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अभी बात आती है यहाँ से जो आपको ये है मैजिक वंड टूल। तो ये मैजिक वंड टूल किस काम के लिए यूज होता है? मैजिक वंड टूल बेसिकली सिंगल कलर को चूज करने के लिए आपको मैजिक वंड टूल यूज कर सकते हो। जैसे कि सोचिए मैं ये ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक बार क्लिक करूंगा तो जितना तक देखो ब्लैक कलर था, ये देखो इतना तक, तो ब्लैक कलर से यहाँ पे चूज हो गया है। अगर अभी मैं सोचता हूँ कि अगर अदर कोई जगह के ऊपर मैं सिलेक्शन करूंगा, सोचिए अंदर वाला पार्ट करूंगा, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक है जो कि इस जितना सारा सिलेक्शन टूल है, जैसे कि आप पॉलीगोनल लासो टूल की बात कर लो, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्क टूल या एलिप्टिकल मार्क टूल, जितना सारा यहाँ पे मार्क टूल है या यहाँ पे जितना सारा टूल है जो कि सिलेक्शंस के लिए यूज होता है। तो पहले कुछ पार्ट सिलेक्शंस किए, जैसे कि पॉलीगोनल लासो टूल की अगर बात करूं तो देखो मैंने ये वाला पोर्शन कुछ ऐसे करके मैंने सिलेक्ट किया। सोचिए मेरे को और भी जगह इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे, जब प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे, देखो ये जो मार्क टूल के अंदर या आपका एक जो लासो टूल के अंदर एक प्लस आइकन आ गया है। इसका मतलब एक बार क्लिक करके जब आप अभी शिफ्ट छोड़ सकते हो अभी, देन आपको पूरा इस तरह से एंड पोर्शन जो है वो आपको दोबारा से स्टार्टिंग पोर्शन पे आके मिलाना पड़ेगा। देन आप यहाँ से देखो सिलेक्शंस बन चुकी है। अभी अगर इससे माइनस करना चाहते हो, सोचिए कोई सा भी पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट मैं माइनस करना चाहता हूँ, तो अभी ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो देखो एक माइनस आइकन आ गया है। अभी जहां से मैं करना चाहता हूँ वहां से अगर स्टार्ट करूंगा, देखो कुछ ऐसे करके आप जो पोर्शन आप रखना नहीं चाहते हो ऐसे आप सिलेक्ट कर लो, देन आपको यहाँ से हो गया। आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सोचिए यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया, यहाँ पे लाके डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक कैसे सिलेक्ट कर रही है। आप जहाँ पे डबल क्लिक करोगे वहां से स्टार्ट करके आप जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से डायरेक्टली सीधा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वो कैसे है आप सोचिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट करके पहला सिलेक्शन किया था, अभी मैं सिलेक्शन प्लस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाया एंड यहाँ से कुछ ऐसे स्टार्ट किया। अभी सोचिए यहाँ से डायरेक्टली मेरे को सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो डबल क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट जो है वो सीधा लाइन एक ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे करके भी आपसे सिलेक्शन हो जाएगा। अभी अगर आप ये जो मैजिक वंड टूल है इसको अगर यूज कर रहे हो, सोचिए मैं ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है ये मैंने सिलेक्ट किया, अभी बीच वाला इसको भी मेरे को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करके एक बार क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ से बीच वाला सिलेक्ट हो गया है। अगर आपको बीच वाला जो सिलेक्शन आप पहले से कर लिए थे अभी इसको माइनस करना है, तो दोबारा से ऑल्ट दबाओगे एंड एक बार क्लिक करोगे वही सिलेक्शंस के अंदर, तो वो कलर को पूरा डिसिलेक्ट कर देगा। जो कलर के ऊपर क्लिक करोगे वो जितना तक आपका एक साथ कनेक्टेड रहेगा उतना कलर्स यहाँ पे एक साथ में आपको रिमूव कर देगा, मतलब वहां से सिलेक्शंस हटा देगा। तो ये था आपका मैजिक वंड टूल का काम। आपका ओनली वन कलर यहाँ से चूज करेगा। देखो कोई सा भी आप जगह के ऊपर क्लिक करोगे उसका रिलेटेड जितना तक कलर है, सोचिए मैं आपको एक काम दिखाता हूँ। सोचिए मैं यहाँ से रेड कलर को चूज किया, अभी रेड कलर चूज करने के बाद ब्रश कर लेता हूँ कुछ जगह के ऊपर, सोचिए थोड़ा सा ब्रश का साइज ऐसे मैंने कर लिया। देखो ये प्रॉपर पूरा तो रेड नहीं है, जैसे बीच वाला बहुत ही मतलब बढ़िया रेड है, साइड वाला
वाला जो है डार्क रेड टाइप का, थोड़ा थोड़ा रेड है। तो अगर बीच वाले के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो इतना तक एक कलर है। अगर आपको शिफ्ट बाहर वाला हिस्सा दिखाऊं तो ये वाला अलग कलर है, ये वाला अलग कलर है। तो अलग अलग करके कुछ ऐसे कलर्स वगैरह जो है इसके साथ ऐड होके एक ब्रश हुआ है मेरी। तो इसीलिए मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा उससे ही जगह का वही कलर को ओनली कैच करेगा। तो ये था देखो मेरा यहाँ पे ये जो टूल है मैजिक वॉन्ड टूल है इसका काम। अभी क्रॉप टूल को तो आपको हर एक चीज़ में पता है, क्रॉप करने के लिए ये यूज़ होती है। तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पे दिखा तो एक अगर स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पे या स्पेसिफिक आप साइज पे अगर क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वाइड, हाइट एंड रेजोल्यूशन। इसके मुताबिक आप क्रॉप वगैरह कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्रॉप होता है। एंड अगर आप गलती से किसी भी पोर्सन को ऐसे सिलेक्ट कर लिए, सोचिए इसको कैंसिल करना है आपको, तो राइट क्लिक कीजिए एंड कैंसिल के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये सिलेक्शन जो है ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है, आपको सेम रेजोल्यूशन पे मैं जैसे कि हाइट एंड वाइड सेम रखते हुए आपको अगर यहाँ पे क्रॉप करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस एंड होल्ड करते रखिएगा। एंड देन इस तरह से आप जहां पे भी ड्रैग करोगे तो देखो यहाँ से इस तरह से आपका हाइट एंड वाइड जो है वो बढ़िया तरीके से विथ जो है वो ये मैच हो जाएगा। देन आपका यहाँ से क्रॉपिंग वगैरह आप कर सकते हो। अगर सोचिए क्रॉप को इस साइड पे क्रॉप करना चाहते हो तो कोई इस तरह से ड्रैग कर लो, वही क्रॉप वाला सिलेक्शन जो है वो इस तरह से ड्रैग करके आप साइज मैच करके आप जहाँ पे रखना चाहते हो डबल क्लिक करना, तो ये क्रॉप जो है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। अभी इतना तक मैंने यहाँ से कर लिया। अभी यहाँ पे मिल चुका है मेरे को स्लाइस टूल। ये स्लाइस टूल उतना काम पे नहीं आता है फोटोशॉप 7.0 के अंदर। बेसिकली मैं इतना सारा जो टूल सीखा है ये आपको उतना ज़्यादा कुछ काम पे नहीं आएगा। सिंपली ये जो स्लाइस टूल की मदद से अगर आप कोई भी पोर्शन देखो कुछ ऐसे ऐसे स्लाइसेस वगैरह अलग अलग पार्ट पे यहाँ पे स्लाइस कर सकते हो। तो उसके लिए जस्ट यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखो डिलीट स्लाइस का ऑप्शन है, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ पार्ट है जो कि यहाँ पे स्लाइस कर सकते हो, मतलब कि पार्ट करके आप ये को तोड़ सकते हो ये जो फोटो को। तो ये था, ये आपको ज़्यादातर काम पे नहीं आएगा। एंड अभी अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टूल की बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाती है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम होता है, सोचिए आपने एक फोटो को ऐसे जूम किया, देखो कुछ पोर्शन के अंदर मैं एक काम करूंगा, एक ब्रश टूल की मदद से थोड़ी सी एक छोटी सी जगह के ऊपर ऐसे ऐसे कुछ कलर्स जो है ये मैं ब्रश कर दूंगा। सोचिए ये आपका अनवांटेड पार्ट है, इस अनवांटेड पार्ट को आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का काम यही है, आप किसी भी अनवांटेड पोर्शन, अनवांटेड पार्ट को आप अगर रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए हीलिंग ब्रश टूल आपका काम पे आएगा। तो सबसे पहले हीलिंग ब्रश टूल यूज कैसे करते हैं, फोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगा, बट आपको सिखा रहा हूँ 7.0 के अंदर। अभी यहाँ से आपको हीलिंग ब्रश टूल कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आपको किसी अदर जगह का सैंपल लेना पड़ेगा। जो जगह का सैंपल लेके आप इस जगह के ऊपर अप्लाई करोगे वही वाला पोर्शन का सैंपल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आप सोचिए मेरे इस साइड पे कोई यहाँ पे दाग वगैरह नहीं है, मतलब ये सर रेड पोर्शन वगैरह इस साइड पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करते रखूंगा तो एक नया आइकन आएगा, आपको एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वहाँ का सैंपल ले लिया। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देख लो अभी ये जो पोर्शन था उसके साथ आपको यहाँ पे कंबाइंड कर दिया जाएगा। एंड आप खुद देख लो वो जो रेड पोर्शन था वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, आप खुद देख लो। ऐसे करके करके आपका देखो रिमूव कर दिया है ऑलरेडी, यहाँ से जो सैंपल लिया है वो यहाँ पे ले आके पेस्ट मारा है। तो ये था हीलिंग ब्रश टूल का काम। ऐसे अदर जगह का सैंपल लेना पड़ेगा एंड आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा जहाँ से आप ये जो अनवांटेड पार्ट है वो रिमूव करने के लिए। तो ये बेसिकली जो आपका स्किन का रिटचिंग वगैरह के टाइम पे आपको काम पे आएगा। बेसिकली ज़्यादातर काम आती है ये रिटचिंग के टाइम पे ही। अभी अगर आपको बताता हूँ या पैच टूल क्या करती है देख लो। यहाँ पे पैच टूल को इस तरह से आप यूज़ करिए एंड यहाँ से पैटर्न वगैरह यहाँ से डाल सकते हो। डेजिग्नेशन यहाँ पे सोर्स जो है यहाँ पे देखो यूज़ पैटर्न करके ऑप्शन है। अगर आप पैटर्न यूज़ करोगे तो यहाँ से देखो ऐसे पैटर्न यूज़ हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, ये टूल है ये ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता हूँ, किसी भी अदर टूल है जिसके मदद से इसका रिप्लेसमेंट कर लेता हूँ, बट ये वाला टूल मैं यूज़ नहीं करता हूँ ज़्यादातर। एंड आपको यहाँ पे ब्रश टूल की बात करूँ तो ब्रश की टूल की मदद से आप ब्रश देखो बहुत टाइप का ब्रश है। आपको भी मैं कुछ ब्रशेज यूज़ करूँगा जिस ब्रश की मदद से आप बहुत ही जैसे कि स्माजेस वगैरह कर पाओगे, वो ब्रश तो मैं आपको यूज़ करूँगा। बट यहाँ पे बहुत सारा ब्रश ऑलरेडी मेरा प्री एडेड है। ये ब्रश की मदद से सोचिए आपको एक दिखा दूँ, ये जो मैं ब्रश करूँ देखो थोड़ी सी जूम करके अगर आपको दिखाऊँ तो देखो पहले डार्क कलर थन थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पे ब्लर होता गया है।
कलर ऐसे हो सकता है। और अगर आपको और भी ब्रशेस है, जैसे कि आपको दिखा, तो ये वाला ब्रश सोचिए चूज कर लिया, इसको अगर ब्रश करता हूँ तो आपको जूम करके दिखाऊँ, ये थोड़ी शार्प टाइप का होगा, इमेज के रेजोल्यूशन मतलब ये देखो शार्प है। अगर आपको दोबारा से वही जो ब्लरी टाइप का ब्रश अगर यूज करके दिखाऊँ, सोचिए ये वाला ब्रश मैंने यूज किया, तो इसका काम देखो, उसका काम देखो, अलग अलग टाइप का हर एक टाइप का ब्रश का काम है। जैसे कि अगर लास्ट टाइप के साइड पे आपको जाता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ अलग अलग ब्रशेस है, ऐसे करके होगा, कुछ अलग अलग ब्रशेस होगा जो आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो मैन्युअली। मैं वो सारा कुछ ब्रश के बारे में ऑलरेडी बताऊंगा। अभी बात आती है पेंसिल की टूल। पेंसिल टूल की मदद से वही ब्रशेस वगैरह चूज करके आप जहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये है पेंसिल टूल की काम। अभी अगर जाता हूँ क्लोन स्टाम्प टूल, इसकी मदद से क्या होता है देखो, इससे पहले आपने हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बता लिया। जो हीलिंग ब्रश टूल क्या होता था, आप अदर जगह का सैंपल लेके वो जगह यहाँ से ब्रश करोगे तो ब्लेंड बढ़िया तरीके से हो जाती है, जहाँ से आप अनवांटेड पार्ट को बढ़िया तरीके से रिमूव कर सकते हो। बट यहाँ पे जो क्लोन स्टाम्प टूल क्या होती है, अदर जगह का क्लोन बनाना। मतलब कि सोचिए, आपको एक पार्ट आपको दिखाता हूँ, सोचिए ये वाला जो पोर्शन है, आपको ये वाला पोर्शन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से लास्ट टूल लिया, सोचिए ये वाला पोर्शन आपको इसका क्लोन ये वाला जगह के ऊपर चाहिए, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये जो क्लोन स्टाम्प टूल। एंड आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से दोबारा से सेम ही आपको सैंपल लेना पड़ेगा। ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करते रखो, यहाँ पे क्लिक करो, देन आप यहाँ से देखो स्टार्ट कर दो, कुछ ऐसे ब्रश करना स्टार्ट कर दो, तो आपको खुद दिख जाएगा यहाँ से मेरा ब्रश हो रही है। तो यहाँ पर डबल टिक मेरे को चाहिए था, मैंने यहाँ से बना लिया। तो ये था क्लोन स्टाम्प टूल का। आप अदर जगह का सैंपल लो ऑल्ट प्रेस एंड होल्ड करते हुए, एंड अदर जो जगह के ऊपर आप उसका सैंपल वो अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे ब्रश करो तो आपका हो जाएगा। अभी आपको ये पैटर्न हुआ है, यहाँ पे हो सकता है पैटर्न आपको ऐड करना हो, तो उसके लिए पैटर्न स्टैम्प टूल है, यहाँ से पैटर्न चूज करो जो पैटर्न आपको यहाँ पे यूज करना है। देन आप ब्रश करोगे तो यहाँ से देखो मेरा पैटर्न यहाँ पे ब्रश हो रही है। तो ये उतना काम पे नहीं आता, यूजुअली क्लोन स्टाम्प टूल आपका यूज होता है। अभी चलिए यहाँ पे आपको हिस्ट्री ब्रश टूल जो होती है, ये हिस्ट्री ब्रश टूल एंड आर्ट ब्रश टूल, इसके ज़्यादातर काम नहीं होता। यहाँ पे देखो इसका हिस्ट्री जो है ये धीरे धीरे आएगा, इसको आप ब्रशेस वगैरह करके या आप हिस्ट्री को आप मिटा सकते हो, ये कोई बात नहीं है, ये उतना यूजेस नहीं होता है। बेसिकली मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है इरेजर टूल का। अगर आप पहली वाली इरेजर टूल को चूज करोगे, देखो राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो सारा टूल्स यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा। तो पहली वाली इरेजर टूल की बात करूँ तो ये देखो ब्रशेस दोबारा से यही सही चूज करना पड़ेगा, कौन सा टेम्पलेट टाइप का आप ब्रशेस ले रहे हो। आप जो ब्रश चूज करोगे उस टाइप का यहाँ पे इरेज होता जाएगा। जैसे कि मैं ये वाला ब्रश चूज किया तो इरेज कैसा हो रहा है आप देख लो, ऐसे ब्रश हो रही है। एंड अगर सबसे ऊपर वाला हिस्सा को चूज करूंगा तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर इस तरह से टाइप का यहाँ पे इरेजिंग हो रही है। तो ऐसे करके आप इरेजेस वगैरह कर सकते हो। एंड देन आपकी बात आती है यहाँ से सेकंड वाला जो मैजिक बैकग्राउंड इरेजर टूल, ये क्या काम करता है, ये स्पेसिफिक कलर को आपको चूज करके यहाँ पे इरेज करता है। इसका भी कुछ सेटिंग्स है, वो आपको बाद में सिखाऊंगा। बट यहाँ पे कुछ देखो, ये वाला ब्लैक कलर मैं इरेज करना चाहता हूँ, बाकी कुछ कलर इरेज नहीं होगा, ओनली ये ब्लैक कलर ही देखो यहाँ से मेरा इरेज हो चुका है। तो ये वाला टूल का काम ओनली है कि आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद से किसी भी सिंगल कलर को आप यहाँ से इरेज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बात आती है अगर मैजिक इरेजर टूल की, तो ये मैजिक इरेजर टूल क्या है, आप ये भी है बट यहाँ पे इससे पहले देखो बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या होता था, आप जो कलर को चूज करोगे टारगेट उसके ऊपर क्लिक करके एंड देन प्रेस एंड होल्ड करते हुए जहां जहां पे ब्रश करोगे उतना तक रिमूव करेगा। बट यहाँ पे ये जो मैजिक इरेजर टूल क्या करता है, आप क्लिक करोगे तो जितना तक ये कनेक्टेड था वो सिंगल कलर, वो यहाँ से डायरेक्टली रिमूव कर दिया है। तो ये था आपका मैजिक इरेजर टूल की काम। अभी अगर बात करूं तो यहाँ से ग्रेडियंट टूल मिल जाएगा, पेंट बकेट टूल। ग्रेडियंट टूल क्या होती है, आप सोचिए इतना तक मैंने ग्रेड अप्लाई करना चाहता हूँ तो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर जो रहेगा आप यहाँ से देखो सबसे पहले इसका चूज कर सकते हो कौन सा टाइप का आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो। देन इस तरह से देखो ड्रैग करोगे तो देखो किस तरह का हमको मिल रही है। आप सिंपली मैं इतना पोर्शन यूज करूंगा तो देखो कितना धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हो। आपको जो अमाउंट धीरे धीरे करके चाहिए होगा वो आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से ड्रैग करके अपना जो ग्रेडियंट कलर है वो यूज कर सकते हो। सोचिए कुछ फोटो एडिटिंग के टाइम ऐसा होता है, आप फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख लिए, नीचे वाला ये पोर्शन है जो है वो थोड़ी सी डार्क करना पड़ता है, तो कुछ ऐसे करके आप शॉर्टकट की मदद से ये ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है पेंट बकेट टूल। यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक सिलेक्शंस के ऊपर आप पेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं सोचिए ये व्हाइट पोर्शन जो है, ऐसे मैंने एक सोचिए ब्लैक पोर्शन को इससे चूज कर लिया। अभी पेंट बकेट टूल यूज करूंगा, फोरग्राउंड कलर जो रखूंगा वही कलर यहाँ पे अप्लाई होगा। अभी मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो जितना ब्लैक था उतना रेड हो चुका है। अब ऐसे करके आप अपना जो पेंट बकेट टूल
कंट्रोल है उसकी मदद से सिलेक्शंस को भी छोड़ के सोचिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, जितना तक वो कलर कनेक्टेड था जिसके ऊपर आपने क्लिक किया उतना तक यहाँ पे ये जो है इसका ब्रश कंप्लीट कर देगा, मतलब ये एक बार पूरा कलर जो है वो पेंट कर देगा। तो ये था पेंट बकेट टूल का। अभी बात करता हूँ यहाँ पे ब्लर, स्पार्पन एंड स्मार्च टूल का। देखो स्मार्च टूल यूजुअली तभी यूज होती है जब आप स्किन का स्मूथिंग वगैरह करते हो, तो वो तो ऑलरेडी आप लोगों को इसमें स्किन रिटचिंग के ऑलरेडी पार्ट है वहाँ पे समझाऊंगा। देन अगर शार्पन करना चाहते हो तो शार्प करने के लिए भी फोटो का वो भी ये यूज होती है। एंड ब्लर टूल, इसका भी सेटिंग्स अलग अलग है, आप यूज कर सकते हो ब्लर वगैरह अप्लाई करने के लिए स्किन के ऊपर स्पेसिफिक ब्लर। एंड देन डॉज, बर्न एंड स्पॉन्ज टूल यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट टूल जो होती है तो डॉज एंड बर्निंग आपको तो पता ही होगा, आपने नाम ही सुना होगा, अगर पहली बार भी सुन रहे हो वो क्या होती है रिटचिंग। एंड आपका जो जब आपका जो यहाँ पे बेसिकली जो आती है या मेकअप के टाइम फोटो का मेकअपिंग वगैरह करना पड़ता है इस फोटोशॉप के अंदर, तब आपका डॉज एंड बर्न जो है वो बढ़िया तरीके से यूज होता है। तो इसका भी ऑलरेडी इस वीडियो में बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, यहाँ पे डिटेल्स में उतना बात नहीं करूंगा। देन यहाँ पे टेक्स्ट टूल की मदद से क्या होता है, आप टेक्स्ट लिख सकते हो, उसका फॉन्ट वगैरह चेंज करके अपने मुताबिक मैनेजेस वगैरह कर सकते हो, इसका भी अलग पार्ट है। अभी यहाँ पे जो पेन टूल मिलेगा, पेन टूल के ऊपर भी अलग पार्ट है, यहाँ पे कुछ सिलेक्शंस वगैरह बढ़िया तरीके से, जो सबसे प्रोफेशनल तरीका होता है सिलेक्शंस वगैरह करने के लिए, उसका ये जो यही टूल के अंदर यूज होती है। और बात करता हूँ यहाँ से जो यहाँ पे कुछ शेप बनाने का टूल है, यहाँ पे ये जो टूल है ये देखो, इसके ऊपर मैं अगर पॉइंटर रखता हूँ तो यहाँ पे देखो राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है, यहाँ पे बहुत सारा टूल है। यहाँ पे देखो रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, बहुत सारा है। ये एक्चुअली शेप बनाने के लिए सोचिए आपने सेकंड वाला को चूज किया, कुछ ऐसे ड्रैग किए, आप देख लो यहाँ पे ऊपर में रेडियस वगैरह यहाँ पे चूज ऑलरेडी यहाँ पे सेटिंग्स किया हुआ है। तो आप इस तरह से सेटिंग्स करोगे तो देखो जो कलर आपका फोरग्राउंड रहेगा वो यहाँ से चूज करके ऐसे शेप ड्रॉ करता जाएगा। तो ये है आपका टूल। एंड सिंपली आपको अगर बात करूं तो यहाँ से नीचे वाला कोड नोट, एंड ये है आई ड्रॉपर टूल, मतलब जो कलर आप चूज करोगे फोरग्राउंड कलर वही आ जाएगा। हैंड टूल जो कि ऑलरेडी स्पेस आप क्लिक करते हुए देन करते हो वो हैंड टूल है। एंड ये जो टूल है ये अगर आपको ये वाला टूल जो है वो आपको ओनली जूम के लिए काम होता है, ऑलरेडी जो स्पेस एंड कंट्रोल दबाने के बाद आपको मिलता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देन आपको बात करूँ तो यहाँ से देखो फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वो चूज कर सकते हो जो कलर आपको पसंद है, जो काम पे आपको आएगा वो कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। सोचिए आपका कुछ अलग अलग कलर आपने चूज करके रखा है, अब पहले वाले फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर अलग अलग कलर चूज करके रखा है, बट बाय डिफॉल्ट आपको सेट करना है। बाय डिफॉल्ट जो होती है फोरग्राउंड कलर ब्लैक एंड बैकग्राउंड कलर व्हाइट, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ये वाला जो छोटी एक आइकन दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा। सोचिए आपको शिफ्ट करना है, जैसे कि फोरग्राउंड कलर को आपको बैकग्राउंड करना है ना, बैकग्राउंड कलर को फोरग्राउंड करना है, तो उसके लिए आप चाहो तो कीबोर्ड का भी शॉर्टकट है, बट उसको बाद में बताऊंगा। आप सिंपली ये वाला जो एरो ऑलरेडी बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये शिफ्ट होता जाएगा, जो आपको चाहिए वो शिफ्ट होता जाएगा। एंड देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको उतना काम पे नहीं आएगा। बेसिकली इतना था ये वाला टूल का जो सेटिंग्स है, ये जो लेफ्ट साइड पे जितना सारा आपको टूल मिलेगा वो टूल का सेटिंग्स यही था। अभी अगर आपको बात करूं तो ऊपर में कुछ ऑप्शंस है ऑलरेडी फाइल एडिट वगैरह करने का, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले से बता दूं, सोचिए आपने यहाँ से न्यू मतलब नया कुछ पेजेस वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए न्यू है। एंड ओपन ये यूज होता है जब आप किसी भी फोटोज वगैरह बाहर से ओपन करने वाले हो, मतलब कि किसी फोल्डर से चूज करने वाले हो, तो उसके लिए ये ओपन वाला यूज होता है। अभी ब्राउज वाला यूज होता है, वही सेम प्रोसेस है, आप ओपन ही यूज कर लेना, ब्राउज से बहुत ही बेटर है। एंड ओपन एज मतलब कि आप किस टाइप का फाइल पे ओपन करना चाहते हो उसके लिए क्लिक करोगे तो ओपन एज मिल जाएगा, जैसे कि ओपन एज पीएचडी, ओपन एज आप जो करना चाहते हो, बट मैं रिकमेंड यूजुअली करता हूँ डायरेक्टली ओपन करो, जिस फाइल है उस कैटेगरी का ये फाइल यहाँ से ओपन होगा। एंड रिसेंट आप कौन कौन सी चीजें हैं जो फोटोशॉप के अंदर ओपन किया है उसके भी हिस्ट्री यहाँ पे रहती है। एंड क्लोज करने का भी है, जैसे कि आप क्लोज पे के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से नो करना है, अगर क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये वाला जो आपने काम किया है पेजेस के ऊपर वो आपको सेव करके रखना है या अदरवाइज यहाँ पे कैंसिल मैं ही कर देता हूँ, आप ये सेव भी कर सकते हो, नो कर सकते हो। अभी देखो मैंने क्लोज के बाद सेव है, इस सेव की मदद से सेव एज, सेव फॉर वेब, इसका बात ऑलरेडी चैप्टर है उसके आपको वहाँ पे समझाऊंगा। अभी अगर यहाँ पे इंपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो कुछ अगर प्रिंटर्स वगैरह आपने यूज़ किया है तो उससे स्कैन करके इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हो। एक्सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे इसका जो पाथ होगा, कोई सिलेक्शन पाथ ड्रॉ किया है उसको इलस्ट्रेटर में ओपन करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो इलस्ट्रेटर के अंदर। एंड वर्क ग्रुप का एक ऑप्शन है जहाँ पे कुछ वर्क ग्रुप ऑलरेडी यहाँ से देखो मिला था, यहाँ से वर्क स्पेस जो है वहाँ से वर्क ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से वो मिल जाएगा।
एंड ऑटोमेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हम मल्टीपेज पीडीएफ टू पीएचडी बनाने का, कुछ वेब फोटो टू गैलरी पे, ये देखो कुछ ऑप्शंस है जो कि यूजुअली ज़्यादातर आपको यूज़ में नहीं आएगा, बट यहाँ पे वो है। फाइल इन्फॉर्मेशन से आप जो फोटो यहाँ से ओपन किया है उसका इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप यहाँ से ले सकते हो। एंड जैसे प्रिंट वगैरह करने का ऑलरेडी ऑप्शन है। डायरेक्टली आपको प्रिंट करने का सबसे जो बढ़िया तरीका है, यहाँ पे प्रिंट कंट्रोल ऑल्ट पी, आप ये सारा कुछ दबाने से पहले कंट्रोल पी दबा दो तो डायरेक्टली एक प्रिंट का टैब ओपन हो जाएगा। इसका भी आपको शॉर्टकट बाद में बताऊंगा। अभी और चलते हैं यहाँ से। एग्जिट का तो कोई ऑप्शन यहाँ पे करूंगा नहीं, मतलब यहाँ से एग्जिट करोगे तो ये फोटो यहाँ से बंद हो जाएगा। अभी मैं एडिट के ऊपर अगर जाता हूँ तो यहाँ पे रीडू अंडू कुछ ये सारे कुछ के बारे में ऑलरेडी बताया गया है, जो कि कट कॉपी पेस्ट रीडू अंडू क्लियर फिल इन सारे के बारे में ऑलरेडी बताया गया है। अंडू का मतलब पहली वाली स्टेप में रिटर्न आने के लिए, रीडू का मतलब आपने किसी ने रिटर्न आ गया बट आपको उसको दोबारा से अप्लाई करना है तो उसके लिए रीडू। एंड साथ में कट करके कहीं पे पेस्ट करना हो, कट कॉपी पेस्ट के बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा। एंड देन अगर आपकी बात करूँ फिल का, सोचिए ये वाला पूरा फोटो के ऊपर किसी भी कलर फिल करना है, किसी भी ग्रेडियंट फिल करना है, तो ये फिल के ऊपर जाके आप किस तरह का कलर फिल करना चाहते हो वो आप यहाँ से पैटर्न वगैरह भी फिल कर सकते हो। तो ये था फिल वाला। एंड स्ट्रोक भी यहाँ पे डाल सकते हो, बट स्ट्रोक का अलग स्टेप्स है, वहाँ पे भी बताऊंगा। अभी अगर यहाँ पे डिफाइन ब्रश, पैटर्न ब्रश इसका तब यूज़ होता है, सोचिए आप मैनुअल कुछ ब्रासेस वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए ये डिफाइन ब्रासेस एंड ये कुछ ब्रश का जो पैटर्न वगैरह है ये आपको यहाँ पे काम पे आएगा। यूजुअली मैं इसका भी अलग एक पार्ट बना के रखा हूँ जहाँ पे आपको बताऊंगा कि ब्रशेस वगैरह कैसे अपना मैनुअली क्रिएट वगैरह करना है, ब्रश कैसे यूज़ करना है, तो उसके बारे में ऑलरेडी बताऊंगा। तो अभी कलर सेटिंग, प्रीसेट मैनेजर कुछ है, प्रेफरेंसेस यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कि आप फोटोशॉप का जो सेटिंग्स है वो आप चेंज कर पाओगे। फोटोशॉप का हर एक चीज़ के बारे में, फॉन्ट के बारे में सारे कुछ यहाँ से चेंज कर पाओगे। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो इमेज का, देखो सबसे पहले चीज़ है इमेज का मोड चेंज कर पाओगे। किसी टाइम क्या होता है यहाँ पे आपको आरजीबी कलर से प्रिंट करने के लिए CMY के कलर यहाँ पे चूज करना हो सकता है अपनी कलर ग्रेडिंग कर रहे हो तो उसके टाइम लैब कलर कुछ टाइम यूज होता है तो उसके लिए आप लैब कलर यूज कर सकते हो। एंड यहाँ से चैनल्स वाला सेक्शन यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, आप ये यूज कर सकते हो। अभी चलिए जाते हैं लेयर्स वाला सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो जो कि ऑलरेडी शॉर्टकट की आपको बता दूंगा। एंड आप यहाँ से देखो कॉपी वगैरह यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉपी वगैरह करने के लिए भी ऑप्शंस है, लेयर को कॉपी करना है तो कुछ भी वो है, डुप्लीकेट लेयर वगैरह करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है। एंड साथ में लेयर को डिलीट करने का ऑप्शंस है, आप न्यू फिल लेयर वगैरह बहुत कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। फिर लेयर को रिसाइजेस कर सकते हो। एंड जितना सारा देखो वेक्टर मास्क, एनेबल वेक्टर मास्क से स्टार्ट करके आप लेयर मास्क ऐड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा लेयर मास्क वगैरह ऐड करने का शॉर्टकट तरीका आपको समझा दूंगा। एंड साथ में देखो फोटो को मार्च कर सकते हो, फ्लैटन कर सकते हो, जितना सेटिंग्स जो है लेयर रिलेटेड वो यहाँ से मिल जाती है आपको। देखो इतना सारा चीज़ें है। अभी अगर जाता हूँ सिलेक्ट के ऊपर क्या होता है, यूजुअली यहाँ पे सिलेक्शंस के लिए ये यूज होता है। स्काई सिलेक्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की यहाँ पे कलर रेंज की मदद से, जिसका सिलेक्शंस ऑलरेडी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, अलग आपको पार्ट में वो समझाया जाएगा। अभी आपको अगर सिलेक्शंस किसी भी कर लिए है उसको मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए मॉडिफिकेशन है, जैसे सिलेक्शन इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो तो उसका भी पिक्सल वाइज यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन दिया हुआ है। अभी फेदर डालने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बट इसका भी शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। ये सारा कुछ आपको मैन्युअली करने का यहाँ पे है, शॉर्टकट की दबाओगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। यहाँ पे सिलेक्शन सेव करने का, लोड करने का भी लास्ट में ऑलरेडी ऑप्शंस दिया है। ऑलरेडी फिल्टर की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारा आपको इंटरेस्टिंग फिल्टर मिल जाएगा जो कि आपको काम के टाइम आता है। बट एक मैनुअल फिल्टर भी कुछ है जो कि आपको मैं इस वीडियो मतलब इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करूंगा। जो फिल्टर है फोटोशॉप में ऐड करने के बाद उसका जो फीचर्स है वो वाला आप कर पाओगे। फोटोशॉप 7.0 का बहुत सारा फिल्टर है वो आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी मैं बात करूँ तो व्यू की, तो यहाँ पे कुछ जूम इन जूम आउट वगैरह करने का ऑलरेडी कंट्रोल प्लस प्लस माइनस माइनस ये सारा कुछ है। तो बट मैं तो आप लोग को ऑलरेडी जूम कैसे करना है, जूम इन जूम आउट का वो सारा कुछ ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अभी अगर आपको बात करूँ तो विंडोज़ वाला सेक्शन तो इससे पहले आपको बता ही दिया। इतना सारा टूल्स मेरे इस साइड पे था। अभी ये तो था बेसिक सा कुछ टूल्स, अभी आपको और भी प्रोफेशनल टूल के बारे में बताऊंगा। तो ये वाला पार्ट इतना तक था।